हार्दिक स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल महोदय और केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में देश विरोधी ताकतों को उनसे सुरक्षा वापस ली गई है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तमाम बड़े जो अलगाववादी नेता हैं जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर में खून खराबा किया, उन सभी अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस कर ली गई है और साथ ही साथ 150 से ऊपर अन्य, उसमें चाहे कोई छोटे मोटे राजनीतिक दलों के नेता जो देश के खिलाफ बोलते थे, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करते थे, उनकी सुरक्षा वापस ली गई है। 1000 से ऊपर जो पुलिस के जवानों जो इन अलगाववादी और बाकी नेताओं की सुरक्षा में लगे थे, उनको कल रात से हटा लिया गया है। 100 से ऊपर गाड़ियां जो इनकी सुरक्षा में डिप्यूट की गई थी, वो सारी गाड़ियां हटा दी गई हैं। एक कड़ा संदेश देश दुश्मन ताकतों को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने और जम्मू कश्मीर के गवर्नर श्रीमान सतपाल मलिक साहब ने दिया है। हम केंद्रीय गृह मंत्री जी का और जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब का आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही अलगाववादियों की सुरक्षा को हटाने के लिए हमेशा मांग की, प्रयास किए और पुलवामा घटनाक्रम के बाद तो यह अत्यंत आवश्यक हो गया था और आज तमाम अलगाववादियों की सुरक्षा हटाकर देश हित में बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। केवल अलगाववादी ही नहीं, वो सियासतदान, वो पॉलिटिकल लोग जो देश के खिलाफ साजिश करते हैं, आतंकवादियों का, अलगाववादियों का समर्थन करते हैं, उनकी सुरक्षा भी हटा दी गई है। बहुत ही बढ़िया निर्णय हुआ है। 173 के ऊपर लोगों की सुरक्षा हटाना एक निर्णायक कदम है और ये वो लोग हैं जो देश के खिलाफ जहर उगलते हैं, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, जो भारत माता के खिलाफ बोलते हैं, जो देश दुश्मन ताकतों के खिलाफ से मिलकर देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। सारी दुनिया जानती है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए हमेशा इन्होंने साजिश की। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों ने जम्मू कश्मीर को बदहाली के कगार पर लाने की कोशिश की। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथों से किताबें और कलम हटाकर उनमें पत्थर और बंदूकें देने की कोशिश की। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोग जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों के कातिल हैं। अलीशा गिलानी हो, मीरवाइज हो, यासीन मलिक हो, या जो बाकी इनके जो हुर्रियत के लीडर हैं, ये जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। हुर्रियत के लोग पाकिस्तान से पैसे लेकर पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाले वो नेता हैं जो जिन्होंने कश्मीर में बर्बादी के मंजर लाए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं के अपने बच्चे लंदन, यूरोप, दुबई के अंदर जाके ऐशो आराम की जिंदगी जिए और कश्मीर को बर्बाद करने की ये साजिश करें। इनको पहली बार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को कड़ाई के साथ इनको निपटा गया है। बहुत सारे हुर्रियत के नेता इस समय जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं और सुरक्षा वापसी के बाद अगला कदम हम राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि हुर्रियत नेताओं के खिलाफ जितने भी केस पेंडिंग हैं, अदालतों में पेंडिंग है या अलग अलग पुलिस स्टेशनों में पेंडिंग है, उनमें तेजी लाए और ये तमाम हुर्रियत के नेताओं को पकड़ के दिल्ली के तिहाड़ जेल और राजस्थान के जोधपुर जेल में इनको बंद किया जाए। ये लोग कातिल हैं। ये लोग पाकिस्तान से मिलकर जम्मू कश्मीर के अंदर इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की है, खून खराबा किया है इन्होंने और इनको किसी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। हम केंद्र सरकार का, केंद्रीय गृह मंत्री जी का
और जम्मू कश्मीर के गवर्नर महोदय का आभार व्यक्त करते हैं जो कड़े कदम इन अलगाववादी नेताओं के खिलाफ उठाए और साथ ही साथ उन पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ भी एक्शन उठाए गए हैं जो कहने को तो पॉलिटिकल लीडर हैं लेकिन जिनकी हमदर्दी देश दुश्मन ताकतों के साथ है उनकी। और जो कुछ बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के जिनकी भाषा भी ठीक नहीं है, जो पाकिस्तान से हमदर्दी रख रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि सरकार उनकी सुरक्षा को भी रिव्यू करे। जो देश का नहीं वो किसी काम का नहीं, उसको हमें उसकी जरूरत नहीं। जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करे, देश के खिलाफ जहर उगले, समाज में जहर घोले, देश का अपमान करे, उसको किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी जानी चाहिए, चाहे वो अलगाववादी हो या मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर हो। जो देश के खिलाफ बोलेगा उसको किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं होना चाहिए। देश सबसे ऊपर है, हमारा कानून सबसे ऊपर है। रविंद्र जी, अभी जिस तरह से एक तरफ तो इमरान खान बातचीत की पेशकश कर रहे हैं, साझा जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि एलओसी पर लगातार पिछले 2 दिनों से सीज फायर का उल्लंघन जिस तरह से हो रहा है, लगता नहीं कि ये दोहरी जो रणनीति है पाकिस्तान की, एक तरफ तो बातचीत, दूसरी तरफ से इस तरह के प्रहार। कल रात से जम्मू कश्मीर के जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, एलओसी और रजौरी, पुंछ, नौशहरा, सुंदरबनी का एरिया हो, पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्रों के अंदर सिविलियन एरियाज को टारगेट किया है और स्मॉल वेपन से गोलीबारी की है और पूरी रात गोलीबारी चलती रही। भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की इस दुस्साहस का जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि एलओसी के उस पार पाकिस्तान की सेना का भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की बहुत सारी पोस्ट्स जो नौशहरा, सुंदरबनी, रजौरी, पुंछ और मेंढर के एलओसी के उस पार हैं, उनको तबाह कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र से पाकिस्तानी सेना भाग गई है। भारतीय सेना ने कई पाकिस्तानी पोस्टों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने दुस्साहस किया बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान के जबड़े चीर के रखे हैं। भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने जो अपराध किया है उसकी भारी सजा पाकिस्तान को मिल रही है और इससे भी बड़ी सजा आने वाले दिनों में पाकिस्तान को मिलने वाली। कल महबूबा मुफ्ती ने बोला है कि कश्मीर के अंदर कुछ नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, पीडीपी के हो या कांग्रेस के हो, जो खाते तो हिंदुस्तान का है लेकिन उनका दिल किसी और के लिए धड़कता है। उनके दिल में देश की दुश्मन ताकतों के लिए हमदर्दी है। अच्छा होता महबूबा मुफ्ती पुलवामा की 25 साल की उस लड़की महिला इशरत मुनीर के लिए उसके दिल में दर्द होता जिसको पाकिस्तानियों ने गोली मारी। अच्छा होता महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला करना के हेड कांस्टेबल अब्दुल रशीद के घर जाते। अच्छा होता डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित, लेफ्टिनेंट उमर फयाज, एएसआई अब्दुल रशीद शाह, अब्दुल रहमान परे रजौरी के ददासन बाला में शहीद हुए पुलवामा अटैक में, चौधरी नसीर अहमद पुंछ के मेंढर में चौधरी मोहम्मद औरंगजेब के घर में जाते। इनके घरों में ना पीडीपी के लोग जाते हैं ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जाते हैं और हमदर्दी पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को एक मौका और देने की बात जो पीडीपी के लोग, महबूबा मुफ्ती और बाकी पार्टियों के लोग कर रहे हैं, इनके दिल में गद्दारी है। एक बात साफ है, ये गद्दार है और गद्दारों को कोई माफ नहीं करने वाला है, कोई बख्शने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने जो गुस्ताखी की है, पाकिस्तान ने जो अपराध किया है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को उसके अपराध की, पाप की, जो जघन्य अपराध पाकिस्तान ने पुलवामा में किया है, इस अपराध की भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। यह पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति बनाने का टाइम है। सुरजेवाला की जो गंदी सोच है, यह उनकी गलत मानसिकता दिखाती है।
ये दिखाता है कि कितना कमजोर मानसिकता के लोग हैं। सुरजेवाला की सोच देश के प्रति ठीक नहीं है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी मोदी जी के साथ हैं, देश के साथ हैं, और 130 करोड़ हिंदुस्तानी एक है। अब सुरजेवाला जी को क्यों कष्ट हो रहा है? शायद वो समझ रहे कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने वाली है, और शायद जिन लोगों के दिल में दुश्मन ताकतों के प्रति हमदर्दी है वो ऐसी बातें बोल रहे हैं। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804.